गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है 4। यहाँ संधारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में पराविद्युत माध्यम के कारण जो प्रभाव आता है संधारित्र की धारिता में या वैद्युत प्रवृत्ति एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन पढ़ा था, यानी कि संबंध स्थापित किया था। आज का जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पूर्णता भरे हुए पराविद्युत माध्यम के कारण धारिता पर प्रभाव। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इस वाली प्लेट पर आवेश प्लस क्यू है, इस वाली प्लेट पर आवेश माइनस क्यू है। यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, यहाँ पर है माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी और प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर का पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या होती है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जब कोई माध्यम भर देते हैं, जब माध्यम नहीं होता तो क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन माध्यम भरा हुआ तो क्या हो जाएगी ये? लेकिन अपन जानते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ एप्सिलॉन E की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो यहाँ सिग्मा की जगह Q अपॉन A रखा, तो E इक्वल टू हो गया Q अपॉन A इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर B इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इनटू D। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखा तो B इक्वल टू आ गया ये। फिर धारिता की परिभाषा C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। इस V का मान यहाँ रखेंगे, रखने के बाद ये बचेगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। यानी कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये किसमें होता है? निर्वात में धारिता। और ये माध्यम की धारिता, ये निर्वात की धारिता इनटू एप्सिलॉन R। जब कोई माध्यम भर देते हैं तो धारिता एप्सिलॉन R गुणा क्या होती है? बढ़ जाती है। उदाहरण देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इनटू एप्सिलॉन R। ये हो जाएगा C माध्यम इक्वल टू C निर्वात इनटू एप्सिलॉन R। यानी कि जब कोई माध्यम भरते हैं तो धारिता एप्सिलॉन R गुणा क्या होती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन लिखिए, इसको लिखने के बाद यानी कि धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है माध्यम भरने पर। क्वेश्चन है परस्पर 1 mm दूरी पर स्थित, परस्पर 1 mm दूरी पर स्थित दो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शक्तियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो D है वो है 1 mm
त्रिज्या गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की। और संधारित्र की क्या फाइंड करनी है? धारिता फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले डी एमएम में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? डी एमएम में। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर। एक एमएम में कितने मीटर होते हैं, या एक मीटर में कितने एमएम होते हैं? बोलिए। देखो एक सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो और अपन जानते हैं एक मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक एमएम में कितने मीटर हो जाएंगे? यानी कि यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। या इस सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर। सबसे पहले फॉर्मूला होता है अपना C = A ε0/d। तो यहाँ त्रिज्या गिवन है तो अपन को क्या चाहिए? एरिया चाहिए। A = हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा? πr²। पाई का मान रखिए, यहाँ पर क्या निकालेंगे? r² निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाई का मान 3.14 × r², 5 × 10⁻² का स्क्वायर। ये हो जाएगा A = 3.14 × 25 × 10⁻⁴। A = होगा, यानी कि 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 आएगा, 0 आएगा। फिर 25 × 25 और यहाँ पर 10 35 5, फिर 3 25 के पीछे 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 78। हो जाएगा 78.50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ए का मान अपने पास है, डी का मान है, और अपने पास फॉर्मूला होता है C = A ε0/d। ये हो जाएगा C = A का मान 78.5 × 10⁻⁴ और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12/d 1 × 10⁻³ जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा? शिवानी। जल्दी बताओ। सी का आएगा बेटा यहाँ पर। सी आएगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 69.7 × 10⁻12 फैराड। या इसको लिख सकते हैं 69.5 पिको फैराड। क्या लिख सकते हैं? 10⁻12 क्या बोलते हैं? पर पिको फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिको। और फैराड इसका मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा? पिको फैराड हो जाएगा। आंसर ये आ रहा है।